हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को राजस्थान का जेट एग्जाम देना होगा। ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट इसे कहा जाता है। जी हाँ, आप यदि इस एग्जाम को देते हैं तो आपके सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होंगे, बायोलॉजी होंगे और केमिस्ट्री होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर का, ठीक है, यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो 160 नंबर की आपकी जो है एग्रीकल्चर होगी। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे, तो 160 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी भी होगी। और केमिस्ट्री के भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपकी 160 मार्क्स की होगी। तो 480 नंबर का ये आपका टोटल पेपर होता है। 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आप लोगों को 4 नंबर मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको जो है -1 जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 3 घंटे में ये आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। 480 नंबर के पेपर में से यदि आप यहां पर 350 के आसपास लेकर आ जाते हैं तो आपको आसानी से मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप यहां पर 300 नंबर भी लेकर आते हैं तो भी आपको, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। लेकिन 300 से कम नंबर पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है आप लोगों की। तो यदि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो सिलेबस को और डिटेल में समझते हैं। एग्रीकल्चर के हमने कितने क्वेश्चन देखे थे? 40 क्वेश्चन जो देखे हुए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो तो 40 ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो 160 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर रहेगी। लेकिन जो हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री देखा था उसमें 40-40 क्वेश्चन थे आप लोगों के, आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया है। तो 40 में से 30 क्वेश्चन जो है सेपरेट आपसे जो है वो क्या आएगा, ठीक है, जनरल बायोलॉजी आएगी। और ठीक है, इसमें भी क्या आएगी आपकी जनरल जो है केमिस्ट्री आएगी, मतलब सामान्य केमिस्ट्री जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उस लेवल की आएगी। लेकिन जो 10-10 क्वेश्चन उसके एक्स्ट्रा हैं, जैसे बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आना था तो 30 क्वेश्चन की सेपरेट बायोलॉजी आएगी। और जो 10 क्वेश्चन है उसमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी आती है। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। तो 10-10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को और एग्रीकल्चर के फील्ड में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी स्पेशल 30 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री की जो स्पेशल है या जनरल जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा सा और आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से आपसे बनना चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी बनना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने पर मिलेंगे और 1 नंबर स्टूडेंट्स आपका काटा जाएगा यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं। तो SC ST और हैंडीकैप्ड हैं, EWS वगैरह हैं, तो 1150 रुपए आपको फॉर्म की फीस लगने वाली है। टोटल पेपर आपका MCQs होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। यह आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी और इस कॉलेज के माध्यम से स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है, ठीक है, सारा अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, कब पेपर होगा। तो उसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन हैं वो स्टूडेंट्स आपके कब से स्टार्ट हो जाते हैं? अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, या मार्च में जाते हैं कई बार। तो मार्च और अप्रैल में आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके अप्रैल और मई तक भराए जाते हैं। इसके बाद में, ठीक है, लेट फीस के साथ में आप चाहो तो मई के लास्ट तक फॉर्म भर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका जून में आ जाता है और जून में ही स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। हर वर्ष ये एग्जाम आपका जून में होता है। जून 2025 में ये आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट भी स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाता है यदि आप इस एग्जाम को देते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल में आ जाएंगे। पेपर जून में होने वाला है। यदि आप, ठीक है, जेट का एग्जाम देते हैं, राजस्थान से यदि आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, फूड न्यूट्रिशन और डाइटिस्टिस्ट में जा सकते हैं, आप कम्युनिटी साइंस और होम साइंस में जा सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो इन में से किसी भी एक कोर्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप उसके 4 साल के कोर्स को कर सकते हैं सरकारी कॉलेज में। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो स्टूडेंट्स वहां पर आप लोगों को साल भर का खर्चा 10-12 हज़ार रुपए ही आता है
और आपको स्कॉलरशिप 28 से 30 हज़ार रुपये मिल जाती है। तो फ्री में आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और आप लोगों को, ठीक है, हज़ारों रुपए स्कॉलरशिप के रूप में भी मिल जाता है, जिसमें सबसे फेवरेट वाला जो कोर्स है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा सरकारी वैकेंसी बीएससी एग्रीकल्चर में निकलती है, याद रखिएगा। इसके बाद में कॉलेज कौन कौन से हैं, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है आप लोगों का जो है कोटा में है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेज की और भी लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जेट का एग्जाम यदि आप देंगे तो एग्रीकल्चर में आप लोगों को एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, कृषि, ठीक है, विकास, फसल उत्पादन और उसका परिचय, सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी पर बात करेंगे, मृदा और मृदा का उपजाऊपन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक पर बात करेंगे, टीलेज, भू परिष्करण पर, खरीफ की फसल, रबी की फसल, क्रॉपिंग स्कीम क्या है, ठीक है, शस्य क्रम योजना, वीट और इसके कंट्रोल पर बात करेंगे, इरिगेशन और ड्रेनेज पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर पर चर्चा करेंगे, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस पर बात करेंगे, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग पर बात करेंगे, फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर बात करेंगे, एग्रीकल्चर ट्रेड और मैनेजमेंट पर बात करेंगे, फार्म प्लानिंग पर बात करेंगे, रूरल क्रेडिट पर बात करेंगे, एलिमेंट्री सर्वेइंग पर बात करेंगे, प्रारंभिक सर्वेक्षण जिसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों को एग्रीकल्चर में पढ़ना है। इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री में आपसे एनिमल हस्बेंड्री एंड इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल पर बात करेंगे, पशुपालन पर, ठीक है, और इसकी उन्नत नस्लों पर, डेयरी कैटल मैनेजमेंट पर बात करेंगे, ठीक है, पशुओं की देखरेख पर, एनिमल राशन फीडिंग पर बात करेंगे, एनिमल ब्रीडिंग पर बात करेंगे, ठीक है, जजिंग ऑफ डेयरी कैटल पर बात करेंगे, कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल पर बात करेंगे, पशुओं की सामान्य बीमारियों पर, डेयरी इंडस्ट्री पर बात करेंगे, दुग्ध उद्योग पर, मिल्क प्रोडक्शन पर बात करेंगे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट पर बात करेंगे, मिल्क, ठीक है, कॉम्पोजिशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये आपसे पेपर में आता है। डेयरी इक्विपमेंट, कौन कौन से डेयरी में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण है, पोल्ट्री फार्मिंग पर हम इसमें चर्चा करेंगे आप लोगों से। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि 10 क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयनिक थ्योरी, कोलाइड्स और मिनरल देयर, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन और फर्टिलाइजर जो आपने 11th-12th में पढ़ा है ये आपको पढ़ना है। परमाणु संरचना, रासायनिक बंधता या रासायनिक, ठीक है, बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं, आयतनात्मक विश्लेषण, आयनिक सिद्धांत, कोलाइड्स, खनिज, रासायनिक संगठन और उर्वरक पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, फर्मेंटेशन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पर बेस क्वेश्चन होंगे, ऑयल, फैट्स एंड सोप, बायोमोलिक्यूल पर बेस क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको कवर करना है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, नामकरण, समावयता, हाइड्रोकार्बन, किण्वन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं, तेल, बसार, साबुन, जैव अणु पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स प्लांट एनाटॉमी पर बेस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पादप वर्गीकरण, पादप शारीरिकी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं, पादप प्रजनन और आनुवांशिकी, प्लांट फिजियोलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं, पादप कार्यकी, एनिमल किंगडम, प्राणी जगत पर बेस क्वेश्चन होते हैं, एनिमल एनाटॉमी, जंतु शारीरिकी एवं कार्यकी पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्पेशल बायोलॉजी की बात करेंगे जिससे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 120 नंबर की जो मेन आपकी बायोलॉजी आएगी, ठीक है, जनरल बायोलॉजी बोल दीजिए या स्पेशल बायोलॉजी बोल दीजिए, जहां से पेपर आपका जो है थोड़ा सा टफ रहने वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी आप लोगों से जो है मीडियम से हाई लेवल की आती है, नॉर्मल लेवल की नहीं आती है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जाएगा भाई बायोलॉजी में आप लोगों से, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, मेंडल के वंशानुक्रम के जो नियम है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर बेस क्वेश्चन होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, 5 किंगडम, ठीक है, जो 5 जगत होते हैं उन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, माइक्रोस्पोरोजीनियस और मेगास्पोरोजीनियस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, लघु विनाणुजनन और गुरु विनाणुजनन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, टिश्यू और टिश्यू सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ऊतक और ऊतक प्रणाली क्या चीज होती है, एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, मानव कल्याण में पौधों की क्या भूमिका है, वीड और राइस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ फसलों पर भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड प्रिजर्वेशन खाद्य संरक्षण पर बेस क्वेश्चन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर, ठीक है, पादप प्रजनन का जो सिद्धांत होता है ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोलॉजी का ही एक हिस्सा होता है जूलॉजी, बॉटनी हमने अभी देखा है, जूलॉजी में आप लोगों से मल्टी सेलुलरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ मेमेनियल ऑर्गन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, स्तनधारी अंगों का ऊतक विज्ञान क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं, तो त्वचा, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली पर हम चर्चा करेंगे।
स्केलेटन, ज्वाइंट और मसल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंकाल, जोड़ और मांसपेशियों पर। एंडोक्राइन सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। विटामिन, मिनरल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्तनधारियों में, महिलाओं में जो प्रजनन होता है। ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्रोमोसोम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिश्यू कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उत्तक संवर्धन क्या होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन पर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक जूलॉजी, सेरिकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रोटोजोआ डिसीज पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। कैंसर टाइप जो डिसीज होती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वाइल्ड कंजर्वेशन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेस्टिसाइड, कीटनाशक पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो आप लोगों की जनरल केमिस्ट्री है या स्पेशल केमिस्ट्री जिसे हम लोग बोलेंगे, जो आपसे 30 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर की, ये आपसे केमिस्ट्री पेपर में पूछी जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध पर। सॉल्यूशन, बिलियन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव, रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण। केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक साम्यावस्था, आयनिक इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी जिसे कहा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, धातुकर्म संचालन के सिद्धांत आपसे पेपर में पूछा जाता है। केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक आवधिकता, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन। ट्रांजिशन मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। संक्रमण धातुओं पर। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बनिक यौगिकों के अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन वगैरह। नॉमेनक्लेचर पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नामकरण, ठीक है, तो हाइड्रो, क्लोरो, इथार, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ठीक है। आपसे डीडीटी क्या होता है, टेट्राक्लोराइड क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर। पॉलीमर पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के जेट का टोटल सिलेबस हो गया है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करना है। 480 नंबर का पेपर है। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर है। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। टोटल पेपर आपका एमसीक्यूज होने वाला है। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ओएमआर सीट में आपको गोले काले करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन के सामने आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ए, बी, सी, डी, जो भी आपको आंसर लग रहा है, जैसे बी वाला लग रहा है या सी वाला लग रहा है, तो सी वाले गोले को क्या करना है, काला करना है। ब्लैक पेन का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम आपको सारी तैयारी करवा के देंगे बहुत ही कम फीस में और सर्वाधिक 24 वर्षों से, ठीक है। हम लोग जो है राजस्थान एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जेट एग्जाम की। तो आपका भी 100% सिलेक्शन होगा यदि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। तो आपको डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको फुल कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन हम करवा के देंगे और बहुत ही कम फीस में। तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।